तो एआई अब दफ्तरों में सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके को ना एकदम जड़ से बदल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वाकई बेहतरी के लिए है? चलिए आज इसी की गहराई में जाकर पड़ताल करते हैं। और हमारी इस पड़ताल का आधार है माइक्रोसॉफ्ट की नई फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट ना सारी बड़ी बड़ी बातों से हटकर हमें सीधे आंकड़ों और असलियत की जमीन पर ले आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एआई सच में हमारी मदद कर रहा है या फिर ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों और नई परेशानियों का एक दूसरा नाम बनकर रह गया है? इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं ना, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। इसमें उम्मीदें भी हैं और खतरे भी। तो चलिए एक एक करके इन सभी तथ्यों को जांचते हैं। देखिए, ये जो कोट है ना, ये सीधे रिपोर्ट के दिल की बात कहता है। अब फोकस किसी एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि एआई पूरी की पूरी टीम को, पूरे संगठन को एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा वो इस बात पर है कि कंपनियां और कर्मचारी असल में एआई को अपना कैसे रहे हैं और सबसे जरूरी इसमें क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से। सीईओज को एआई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके बिजनेस को ना पूरी तरह से बदल कर रख देगा और इसी वजह से वो इस पर भारी पैसा भी लगा रहे हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है जमीनी हकीकत पर। लीडरशिप तो बहुत उत्साहित है, लेकिन जो कर्मचारी असल में एआई इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उनके साथ काम करने वाले ही आलसी या कम काबिल समझने लगते हैं। और ये जो सामाजिक टकराव है ना, यही इसे अपनाने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। तो सवाल है, इस रुकावट को दूर कैसे किया जाए? रिपोर्ट कहती है कि इसका जवाब है कर्मचारियों की आवाज सुनने में। मतलब एआई के डिजाइन में ही उनकी राय ली जाए। लीडरशिप साफ साफ बताए कि एआई का इस्तेमाल क्यों और कैसे हो रहा है, और एक ऐसा सेफ माहौल बनाया जाए जहां लोग बिना किसी डर के नए नए एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। और इसी चीज को ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक रिस्पॉन्सिबल एआई मैच्योरिटी मॉडल सामने रखता है। अब ये है क्या? ये एक तरह का रोड मैप है जो कंपनियों को गाइड करता है कि कैसे एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके एआई को अपनी टीम के काम में सही तरीके से शामिल किया जाए, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या एआई हमें सच में ज्यादा प्रोडक्टिव बना भी रहा है? अगर आंकड़ों की माने तो जवाब है हाँ। रिपोर्ट बताती है कि को-पायलट्स जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने से कामों में लगने वाला वक्त काफी कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एडिटिंग के काम में ही 10 मिनट से ज्यादा की बचत देखी गई है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक विलन है, जिसे रिपोर्ट नाम देती है वर्क स्लॉप। ये एआई से बना वो कंटेंट है जो दिखने में तो बड़ा काम का लगता है, पर असल में या तो अधूरा होता है या गलतियों से भरा होता है, और नतीजा ये हमारा काम घटाने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देता है। और ये जो वर्क स्लॉप है ना, ये कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये इतनी ज्यादा मात्रा और इतनी तेजी से बनता है कि ये इंसानी क्रिएटिविटी को ही साइडलाइन कर देता है। ऊपर से इसकी सच्चाई को परखना, फैक्ट चेक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसका सीधा असर काम की क्वालिटी पर पड़ता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, नौकरियों का क्या होगा? क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? देखिए, डेटा एक काफी हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं, लेकिन हाँ, चैटजीपीटी के आने के बाद से एंट्री लेवल यानी शुरुआती नौकरियों में एक साफ गिरावट देखी गई है, जबकि सीनियर रोल्स पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। और इसी बीच जरा माइक्रोसॉफ्ट के एक बड़े अधिकारी का ये बयान देखिए। ये हमें एक सीधा साधा बिजनेस वाला नजरिया दिखाता है, जहां एआई को बस लेबर कॉस्ट कम करने और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए मुनाफा बढ़ाने का एक मौका समझा जा रहा है। तो असली कहानी नौकरियों के खत्म होने की है ही नहीं, बल्कि उनके बदलने की है। जो रूटीन वाले काम थे वो अब ऑटोमेट हो रहे हैं, और इसकी जगह एनालिटिकल थिंकिंग, एथिक्स और निगरानी जैसे इंसानी स्किल्स की मांग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, हमें करना क्या चाहिए। अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट हमें एक साफ दिशा दिखाती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि एआई क्या क्या कर सकता है, बल्कि असली सवाल ये है कि हमें इसके साथ मिलकर क्या करना चाहिए।
ये स्लाइड असली मौके को एकदम साफ कर देती है। हमारा लक्ष्य इंसानों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को और बढ़ाना है। हमें ऐसे नए काम बनाने होंगे जो इंसान और मशीन मिलकर कर सकें, ऐसे काम जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं थे। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भविष्य कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ रास्ते दिखाती है, पर चुनना हमें ही है। हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि काम का भविष्य आखिर कैसा होगा। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब मशीनें हमारे ज्यादातर काम करने लगेंगी, तब वो कौन सी एक चीज होगी जो हमें एक इंसान के तौर पर सबसे कीमती बनाए रखेगी?